Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So पेपर 1 को रिलेटेड बहुत सारे एस्पिरेंट के अंदर, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप लोग रिपीटर हैं, तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर सिलेबस है, किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम पैटर्न रहेगा, कट ऑफ ट्रेंड क्या रहता है। तो वो सारे के सारे डाउट्स आज इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप सेशन के अंदर एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपका ईच एंड एवरी डाउट इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्लियर कर पाए। तो बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट भी आता है अदर देन दिस वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। कोई भी ऐसा पेंडिंग डाउट है जो लेट्स सपोज आपका क्लियर नहीं होता इस वीडियो के अंदर, एंड मेक श्योर वीडियो में एंड तक आप लोग जरूर बने रहें। तो यहाँ पर आज पेपर 1 का मैं सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ ट्रेंड और किस तरीके से पेपर 1 रोल प्ले करता है, क्या इसका सटीक फॉर्मूला है तैयारी का, वो सारे पार्ट्स इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। So everyone must join this, must watch this session till the end, and make sure you will join this telegram group. Telegram group is very important to join because यहाँ से आप लोगों को important updates, चाहे पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस के लिंक है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई शॉर्ट रिवीजन है, कोई नोट्स है, पीडीएफ है, तो ये आपका एक कॉमन कम्युनिकेशन का चैनल है विद योर कंसर्न फैकल्टी। तो प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट से आप सर्च करेंगे, प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक से यू विल गेट द सेम। देखो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। कभी भी आप लोग जब भी किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का प्लान करते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका सिलेबस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका सिलेबस आप लोगों ने गो थ्रू किया कि नहीं। बहुत सारा बच्चा डायरेक्टली पीवाईक्यू पिक करता है, डायरेक्टली वो क्लासेस को रेफर करना शुरू कर देता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको करना चाहती हूँ कि हमेशा सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रखो। ठीक है, हमेशा सिलेबस की हार्ड कॉपी रखो, चाहे आप बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी स्मॉल एग्जाम के लिए। मतलब 12th से लेके अगर आप यूपीएससी लेवल तक की किसी भी एलिजिबिलिटी के एग्जाम को देते हो, जॉब के एग्जाम को देते हो, आपके पास उस सिलेबस का हार्ड कॉपी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब उस सिलेबस से आपको ना बाइफर्केशन लगाना है कि कौन से मेरे वीक पॉइंटर्स हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंटर हैं। हर बच्चा, हर इंसान हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सो इस वजह से आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपके वीक पॉइंटर्स क्या हैं और आप लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉइंटर यहाँ पर क्या है। अगर आपके पास 5 टॉपिक है, कम से कम 2 तो आप उसके यूज टू होगे ना। 2 तो आपको ऐसा मिलेगा, जैसे कि अगर मैं 10 यूनिट है पेपर 1 के अंदर, तो 10 में से कम 3 यूनिट तो ऐसा है जिसके बारे में आप अवेयर होगे। मान लिया आपको यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक चलते हो आप लोग, 7 यूनिट आपको नहीं आती है, तो 2 या 3 पे तो आप सेफ्टी जाहिर करोगे ना कि चलो जी ये तो मैं अगर थोड़ा लास्ट में भी कवर करता हूँ या करती हूँ, देन आई विल मैनेज द सेम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। तो ये सिलेबस है क्या एग्जैक्टली में पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 का जो सिलेबस है ये देखो, ठीक है, और वर्क हार्ड करना है आपको, उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। स्मार्टर वर्क आपका क्या है, देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर आपके 10 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट है। 10 यूनिट अपने आप में काफी डाइवर्स है। 10 यूनिट अपने आप में काफी क्या है, डाइवर्स है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पेपर 2 आप लोग अपना कवर कर लिए, हिंदी है जी 5 साल, 3 आपने बीए में लगाया, 2 आपने एमए में लगाया, तो आपकी वही चीजें नहीं। इसमें आपके 10 के 10 यूनिट अलग हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रीहेंशन, ये बहुत ही शुरुआत से आप लोग करते आए हो। आपको पता है कि आप लोग आई गेस 5th 6th से हर बच्चा कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करता है। आज के टाइम पे तो लेटेस्ट अगर हम देखें, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी एक बेसिक लेवल का कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करता है। कम्युनिकेशन, संचार, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम तार्किक अभिक्षमता भी बोल देते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन। आप खुद देखो 10 अपने आप में अलग अलग एरियाज हैं। ठीक है, 10 एरिया में कोई बच्चा ऊपर की 2 यूनिट पे परफेक्ट है, कोई बच्चा एप्टीट्यूड में थोड़ा अच्छा, लेट सपोज यूपीएससी का बच्चा है, उसका अगर प्लान ए यूपीएससी है ना, प्लान ए अगर उसका यूपीएससी है तो वो अपना प्लान बी नेट रखता है। ठीक है, आपने टॉपर टॉक भी देखे होंगे बहुत सारे। तो मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जी मेरा जो नेट है उसमें मैंने जो जर्नल पेपर है, जर्नल पेपर इन द सेंस जो आपका जैसे डीआई है,
ठीक है, मैथ से, क्योंकि वो बच्चा ना सी सेट तैयार करके आता है, सी सेट तैयार करके आता है, तो वो चीज आपकी काफी वहां पर क्लिक कर जाती है। करेक्ट है, काफी चीजें वहां पर क्लिक कर जाती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपने इस पेपर 1 के सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरीज आपकी आती हैं, कौन से प्रोपाउंडर ने क्या थ्योरी दी है, या फिर आप लोगों का आ जाता है इसके अंदर लेवल्स ऑफ मेमोरी क्या है, इवैल्यूएशन आपका क्या है। तो ये जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल मॉरिसन ने क्या दिया था, हिरारिकी है कुछ, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड का, या क्लासरूम टीचिंग कैसा होना चाहिए, टीचर में क्या क्या क्वालिटी है, किस तरीके से क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। रिसर्च आप लोगों का, आपने पता है हायर एजुकेशन में कदम रखा है, पीएचडी लेवल पे भी आपका ऑब्वियसली काम रिसर्च पे ही चलता है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कॉम्प्रीहेंशन, इसमें पूरा का पूरा गेम है प्रैक्टिस का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। 5 क्वेश्चन फिक्स है, बाकी यूनिट में फिक्स नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। एक तो इंपॉर्टेंट चीज, इस सेशन को लाइक शेयर आपने जरूर करना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट यहाँ पर क्लियर हो पाए, बिकॉज ये ना बहुत बेसिक सी चीजें देखने में, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं इसके ऊपर। सो मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही इन डेप्थ वीडियो में आपके लिए बना पाऊं। याद रखो, जो आपका डीआई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 3 यूनिट हैं जहां से 5 क्वेश्चन आपके ईच यूनिट से पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन मतलब, ठीक है, 5 5 10 और 15 क्वेश्चन, मतलब 30 मार्क्स की ये यूनिट है। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहां से, 5 आपके यहां से, और नेक्स्ट आप लोगों का डीआई। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके यहां से, 15 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 15 क्वेश्चन आपके फिक्स है, बाकी रिमेनिंग यूनिट में आपका अप एंड डाउन कर सकता है। वो हो सकता है कि एलआर से आपके 6 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है हायर एजुकेशन से आपके 3 ही क्वेश्चन पूछे। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा अगर आप सजेशन मानोगे, तो आई विल सजेस्ट ऐसी यूनिट पिक करो हमेशा, जो भी आपका एग्जामिनेशन है, जहां पर यूनिट आपकी छोटी है, क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, अगर थोड़ा एफर्ट मांगते तो एफर्ट दे दो, बट इतना तो श्योरिटी है ना कि इतने क्वेश्चन तो मैंने फिक्स कर दिए। इसका क्या, मान लिया टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन है, हो सकता है 3 ही क्वेश्चन आए और आप पूरे हायर एजुकेशन पे लगे रहो, कितनी वास्ट यूनिट है, कितनी लेंथी यूनिट है। डीआई मुझे पता है कि 4-5 पैटर्न के डीआई मैंने अटेम्प्ट कर लिए, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप इसकी साइड जाएंगे तो मेरे लिए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अब बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप कैसे इसको डील करते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, छोटे यूनिट्स, फिक्स क्वेश्चन, उसको कभी भी इग्नोर मत करो, थोड़ा एफर्ट मांगती है तो दे दो उसको। करेक्ट, तो ये तो है सिलेबस डिस्कशन। नेक्स्ट, अब आता है बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ना हार्ड वर्क पे चलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओनली हार्ड वर्क नहीं चलेगा, आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। एक बच्चा 8-8 घंटे की स्टडी करता है, ठीक है, रटता जाएगा चीजों को, बहुत इंटेलिजेंट भी है, पेरेंट्स को भी लगता है मेरा बच्चा बहुत स्टडी करता है, ठीक है, आपको खुद में भी ये लगता है यार मैं स्टडी तो बहुत करता हूं, बट मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं। तो उसकी कमी क्या है, वर्क हार्ड तो करते हो लेकिन आप स्मार्टली नहीं करते हो। स्मार्टली कैसे करोगे, वो आपने लेक्चर्स को फॉलो करना, अपनी कंसर्न फैकल्टी को फॉलो करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लिया मुझे पता है कि 4 ऑप्शंस है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शंस को यहां पर देखती जाऊंगी, 2 मिनट तक इस पे इन्वेस्ट करूंगी। उसको टाइम को सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन अप्रोच लगानी पड़ेगी। एलिमिनेशन अप्रोच, ये तैयारी के ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। एलिमिनेशन अप्रोच, ताकि मैं टाइम भी सेव कर पाऊं, आंसर भी एक्यूरेट, और तुक्का भी लगाना है तो वो भी मोस्ट क्लोज लगाऊं, ताकि मेरी उसका करेक्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहे। करेक्ट है। निमोनिक्स का यूज करना है मुझे, क्यों यूज करना है ट्रिक्स और निमोनिक्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया क्लास के अंदर, अब आपको पता होना चाहिए उसको कम समय में कैसे करना है। जैसे कि मैं आपको क्रोनोलॉजी में कहानियां सुनाती हूँ, ठीक है, शब्दा की कंडीशन है मान लिया इंडियन लॉजिक में, ठीक है, AYST सिखा दिया, आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य, क्रोनोलॉजी भी याद हो गया, ठीक है, इनका एक एक कीवर्ड भी मैंने बता दिया। उससे क्या होगा, डायरेक्ट निमोनिक कीवर्ड पिक किया, सेकंड्स में आंसर दिया, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम भी बचा,
एक्यूरेसी भी आई, क्योंकि मुझे एग्जामिनर को प्रूव करना है कि जी मैंने आंसर करेक्ट किया और मुझे मार्क्स से मतलब है। एग्जामिनर ये नहीं देखने आएगा कि तूने 10 घंटे की स्टडी में ये काम किया या तूने 2 घंटे की स्टडी में काम किया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि वर्क हार्ड तो करना ही करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बट स्मार्टली भी जाना। और स्मार्टली आप कैसे जाओगे? विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू, विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। करेक्ट। नेक्स्ट आता है, अब इसके अलावा या इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, वेदर यू आर ए पेड लर्नर, आप फ्री लर्नर हैं, अगर आपने सोचा आज तो जी मैंने 10 घंटे की पढ़ाई की है, कल 1-2 घंटा करेंगे काम चल जाएगा, वो यूजलेस है आपका। इट्स बेटर डेली 2-2 आवर में कर दो, डेली 3-3 आवर कर दो। एक दिन आप बिल्कुल जस्ट आपने एक डोंकी जॉब कर दिया और एक दिन आप लोगों ने बिल्कुल लाइट आपने स्पेंड कर दिया अपना। इट्स बेटर आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आप फ्री लर्नर हैं, किसी भी क्लास को मिस मत करो, चाहे पेपर 1 है या पेपर 2 है, वहां पर अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से अप्रोच को यूज करो। अगर आप एक पेड लर्नर हैं, सेम वहां पर भी रेगुलर क्लासेस करो, होमवर्क दिया जाता है, रेगुलर शॉर्ट आपकी जो रिवीजन है, टफ टॉपिक है आप थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो उसको वीकली बेसिस पे। थोड़ा इजी टॉपिक लगता है देन आप लोग उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा 15 डेज के गैप में, 20 डेज के गैप में उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब आती है एलिजिबिलिटी की बात। 3 कैटेगरी में यहाँ पर आपको अभी रिजल्ट दिया जाता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। जेआरएफ आपने मान लिया क्वालिफाई कर लिया, आपका जेआरएफ है यस, एपी है यस, पीएचडी एडमिशन यस। आपने अगर एपी के लिए किया है तो जेआरएफ आपको नहीं है, सिर्फ आप इन 2 कंडीशंस को क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपने कैटेगरी 3 में किया ओनली पीएचडी, तो सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी एडमिशन के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो जेआरएफ में 3 है, 3-2-1 का फंडा है, ये तीनों चीज आपको मिली, इसमें 2 चीज मिली, इसमें सिर्फ आपको पीएचडी एडमिशन मिलता है। अब नेक्स्ट आता पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहेगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम में पेपर 1 है और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 100 मार्क्स, इधर भी 200 मार्क्स, तो टोटल कितने का हुआ आपका, 300 मार्क्स का पेपर है। कट ऑफ हाई जाता है, सिंपल सी बात है। कट ऑफ आपका कंपेयर करते हैं एवरी साइकिल में, हाई लेवल आपका बढ़ता गया है। बच्चों को इंपॉर्टेंस पता चलने लगी है कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन, पेपर 1 की क्या वैल्यू है, पेपर 2 की क्या वैल्यू है। पेपर 2 में हमें पता है, टू बी फ्रैंक, आप ना कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो 90% तक पेपर 2 कर पाता है, मतलब 100 में से 90 क्वेश्चन बना पाए? मुझे तो नहीं लगता, टू बी फ्रैंक। अगर जितना मैंने अभी तक के अपने कैरियर में, जो यूजीसी नेट में जब से मैं आई हूँ, तो बच्चा मैंने जो ऑन एन एवरेज जितना भी देखा है 60-70 क्वेश्चन ही बना पाता है, वो कितना भी इंटेलिजेंट है। 5-7 मिस्टेक करके आएगा, 5-7 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स मिलते हैं, कुछ सिली चीजें उससे हो जाती है एग्जाम के प्रेशर की वजह से, इतना पेपर 2 में। तो पेपर 1 में अब बच्चा समझने लगा है कि अगर आपने 35+ क्वेश्चंस ठीक किए तो मैं जेआरएफ निकाल पाऊंगा। ठीक है, नेट निकालना है, कहते हैं घिस पिट के काम करना, तो बात अलग है कि आपने जस्ट एक क्रॉलिंग वाला काम किया है। अदरवाइज एक स्मार्ट काम करना है तो पेपर 1 में 35+ क्वेश्चन का टारगेट करो, इसमें 60-70 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, तो जेआरएफ की जर्नी आपकी बहुत ही अमेजिंग रहेगी। अभी भी 41 क्वेश्चन तक इस साइकिल में, ठीक है, आपके जो दिसंबर 24 का साइकिल है, 40 से 41 क्वेश्चंस भी बच्चों ने करेक्ट किए हैं। तो आप देख सकते हो कंपटीशन आपका किस तरीके का है। करेक्ट। एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। फर्स्ट पेपर आपकी एबिलिटी को चेक करता है, मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। पेपर 2 आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाता है, जो आपके सब्जेक्ट डोमेन को चेक करता है। 3 घंटे का ये पेपर है, 3 घंटा अराउंड आप लोगों का, ब्रेक नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं। और अभी तक, ठीक है, अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। पहले आप लोगों को बाइफरकेट कर लेना टॉप पेपर को, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ, फिर कुछ भी नहीं आता, फिर फिर आना आप लोगों को सबसे बेस्ट तुक्का कैसे लगाना, क्लोज तुक्का कैसे लगाना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ या एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को मास्टर की रिक्वायरमेंट है, और मास्टर आपका क्या चाहिए, 55%। मास्टर आपको यहाँ पर दे रखा है, राउंड ऑफ की बात नहीं की गई है, तो ये आपका कितना जाना चाहिए, 55। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं
तो आपका क्या जाएगा 50% जाएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा। तो ये है आप लोगों का किसके लिए, मतलब आपके मास्टर में इतना है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 55%। नेक्स्ट है और कौन कौन एलिजिबल है, जो अभी 2 साइकिल से चेंजेस आए हैं। जिस कैंडिडेट ने पास किया 4 साल का डिग्री, 4 साल मतलब 1 साल में कितने सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर है, तो 4 साल में कितने 8 सेमेस्टर है। तो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मिनिमम कितना होना चाहिए, 75% एग्रीगेट जाना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन किसको अलाउड है, 5% का, किसको, SC ST और OBC, डिफरेंटली एबल है, इकोनॉमिकल वीकर है, उनको ये चीज अलाउड है। Candidates qualifying in the NET based on 4-year undergraduate degree will be eligible for the award of the Junior Research Fellowship and for admission to the PhD। किसके लिए एलिजिबल है, इन दोनों चीजों के लिए। और अगर जो नेट क्वालिफाई करता है बेस्ड ऑन 4-year UG प्रोग्राम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इंपॉर्टेंट है, JRF और PhD के लिए तो आप एलिजिबल हो, बट AP के लिए आप एलिजिबल नहीं हो अगर आप इस कैटेगरी के अंडर में आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ये सिमिलर सा ही पॉइंट है आप लोगों का जी। तो ये था आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अब आप लोगों ने कैसे तैयारी शुरू करनी है, अभी इनिशियल अगर आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको थ्योरी पे आपको काम करना है। तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इनिशियली, क्योंकि थ्योरी जब तक आपको नहीं आएगी, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस पे आगे मूव नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट के बाद आपने PYQ लगाने, क्योंकि PY ही आपके एप्लीकेशन बताएंगे कि इनकी एप्लीकेशन या कितने आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में आए हैं। एंड लास्ट में आपको क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना नहीं, आपको उनको एनालाइज भी करना है कि कितनी आपने गलतियां की हैं, कहां पर आपकी वीकनेस है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका लैक किया है। तो वो आपको किससे पता चलेगा, मॉक टेस्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जाम टारगेट है उसको अर्ली ही आपने स्टार्ट कर देना। ये मत सोचना कि लास्ट में 5-7 मैराथन देखी, लास्ट में किसी फैकल्टी को फॉलो किया तो आपने कर लिया। टारगेट है तो टाइम से शुरू करो। हमें पता है साल में 2 बार UGC कंडक्ट किया जाता है, UGC नेट, तो पता है कि जून वाले जैन से शुरू कर दो, दिसंबर वाले आप लोगों को और पहले शुरू कर दो, अकॉर्डिंगली जैसे भी आपकी टाइम मैनेजमेंट है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। So this is all about today's session. I hope it's informative and कोई भी आपका इससे एक्स्ट्रा डाउट है जो लगता है कि मिस हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई एलिजिबिलिटी एग्जाम, कोई भी कंटेंट रिलेटेड कोई भी आप लोगों का डाउट है। Join this Telegram group everyone and apply this faculty code। अब यहाँ पर if you are planning for structured courses then paper 1 paper 2 will be here and उसी के साथ साथ जिसमें आपको लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड आप लोगों को नोट्स एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड हेयर। तो अप्लाई कूपन कोड प्रीति एच आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिटेल के लिए कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, या डायरेक्टली टेक्स्ट बुक ऐप पे हेल्पलाइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। लाइक एंड शेयर द सेम, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर योर ऑल द डाउट्स एंड सब्सक्राइब द channel for all kind of latest update as well. Bye bye, take care.